मेरे सभी छोटे प्यारे भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो कैंडिडेट पीईटी पास कर चुके हैं और जिनका आगामी दिनों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उसका सरल शब्दों में समझा के आपको वो जो लिस्ट बनानी है उसको मैं लिस्ट वाइज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तथा साथ ही मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूं कि विभाग में आपको और अतिरिक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ताकि आगे जाके आप रेलवे के उच्च पदों पे पहुंच पाए। ऐसी जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी इतनी गहराई से और इतनी रिसर्च के बाद मैं जो ये न्यूज लेके आया हूँ आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो ये लिस्ट बनाई है हमने आपके डीवी के लिए, ये 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पे है। 2019 में भी ऐसी ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी, उसी के आधार पे आपको लिस्ट बनानी है, जो कि लगभग दोनों सालों की समकक्षी होने वाली है 99%। तो सबसे पहले एक नंबर पे आपने जो भर्ती का फॉर्म भरा हुआ था उसका प्रिंट आप साथ लेके आइए, 2 या 3 कॉपी बना के लाइए। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ई कॉल लेटर, जो आपको ईमेल गया था या रेलवे को जो आपने बुलाया था यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, रेलवे की तरफ से आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो कॉल लेटर की 2-3 कॉपी आप साथ में लेके आइए, तथा 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट व सर्टिफिकेट अपने साथ में लेके जरूर आना है। ये 10वीं ही बेसिक एजुकेशन है जिसके आधार पे आपकी जन्म तिथि वेरीफाई की जाती है, तो ये ओरिजिनल ही होनी चाहिए। दोनों सर्टिफिकेट जो बोर्ड आपका इशू करता है 10वीं क्लास का, अलग अलग स्टेटों का अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप एकदम अपने साथ लेके आइए। और दोस्तों, इसमें जो अभी आपका नंबर 4 पे आने वाला है, तो नंबर 4 पे आपको 12वीं क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके आना है। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हुए हैं तो हर सेमेस्टर की मार्कशीट लेके आनी है। और जो सबसे मेन पॉइंट है 5 नंबर वाला, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका भर्ती का नोटिफिकेशन था 19 में, जो आपका अप्रैल या मार्च में आपका जो नोटिफिकेशन आया था, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय आप ध्यान से देखिएगा पेज नंबर 36, 37, 38 पे लगातार सभी जातियों का जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को जो आप पीईटी पास कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग आरआरसी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं, आपको वही फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना है और उस पे गोल वाली सील और जो सक्षम अधिकारी है उनकी सील लगवा के लेके जानी है। उसमें आप एकदम सावधानी पूर्वक बनवाना है। और हाँ, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, तो आपको जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो चल रहा है उससे इस डेट को बीच में लेते हुए 6 महीने वाला आपको प्रेजेंट वाला लेके जाना है और उस परफॉर्मा में लेके जाना है जो आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। एससी एसटी का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको उसी परफॉर्मा में बना के लेके आना है जो आपको इस फॉर्म में उपलब्ध करवाया गया है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा रेलवे अधिकारियों से बातचीत करके कि उनको क्या चाहिए वेरिफिकेशन में, तो मैं आपको वो सब उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप लोगों के कोई भी डाउट ना रहे। और आप जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबका 4 सेट बना के लाइए, 4 सेट, और सब वो सेल्फ अटेस्टेड करते हुए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबको अपना फुल नाम लिखना है, हिंदी में या इंग्लिश में पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट सिग्नेचर नहीं करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड में ये बातें ध्यान रखने वाली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने जो क्वालिफिकेशन भर्ती में अप्लाई की है वहां तक के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके ही आने हैं। और साथ में अगर आपने आईटीआई की है तो वो आप जरूर लगाइए, उसमें आप आगे जाके विभागीय जो एग्जाम होती है उनमें आप ड्राइवर बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। दूसरा, जो आपने अगर पॉलिटेक्निक कर रखी है तब आप उसमें जेई बन सकते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक की मार्कशीट जरूर लगाइए। ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी आप लेके आइए ओरिजिनल मार्कशीट और आपका डिग्री, उसमें आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गार्ड बन सकते हैं, टीए बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। अगर आपने मेडिकल में नर्सिंग कर रखी है तो आप नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट बन सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो जरूर लगाइए। अगर आपने हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कर रखा है तो आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है रेलवे में। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो वो मार्कशीट आप लगाइए, उससे आप जेई बन सकते हैं, विभागीय एग्जाम देके एसएससी बन सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में डिग्री कर रखी है तो आप डिप्लोमा लगाइए अपना, उससे आप टाइपराइटर बन सकते हैं, आप सीसी बन सकते हैं, टीसी बन सकते हैं।
तो ये दोस्तों ये एकदम काम की जानकारी है और इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगर ये सारी डिग्रियों में से कुछ भी आपके पास है तो वो लगाइए, ताकि आपको जब आप नौकरी ज्वाइन कर चुके होंगे 2-3 साल, 2-3-4 साल बाद में अगर आपको विभागीय एग्जाम लगेगी जहां पे आप पोस्टिंग है, तो ये डिग्री अगर आपने अभी ऐड करवा दी तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। बाद में अगर आप ऐड करवाएंगे तो बाबू लोगों का बड़ा क्वेश्चन होता है, वो आपको पहले क्यों नहीं लगाया, आपको लगाना चाहिए था, वो बहुत ज्यादा आपको मतलब इसमें नियम कानून बताने लग जाएंगे। तो अच्छा है कि आप अपनी जो जो ये क्वेलिफिकेशन मैंने बताई है, जो आपको इन भविष्य में आगे फ्यूचर में जाके काम आने वाली है, तो वो अभी से आप लगा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगर आधार कार्ड ओरिजिनल लेके आना है, उसमें अगर नाम में कुछ स्पेलिंग के मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट बनवा के लाइए कोर्ट से नोटरी करके, तो आप वो भी चलेगा, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अपनी 8 नवीनतम रंगीन फोटो लेके आइए और उम्मीदवारों के सभी मूल दस्तावेजों की एकदम स्पष्ट 4 कॉपी, अपना पूरा नाम लिख के सेल्फ अटेस्टेड करके लाना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है कि आपके जो कागजात हैं जो आप सामने रेलवे अधिकारियों के प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं, वो जाली तो नहीं है, फर्जी बनाए हुए तो नहीं है, वो आपके ही हैं क्या, ये सब आपका उसमें वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन वाले दिन जब आपका नंबर आएगा तो अब आपको 1 से 2 घंटा उसमें वेरिफिकेशन कराने में लगेगा। और एक जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसी के जस्ट बाद में आपको जहां पे आपका मेडिकल होना है उस हॉस्पिटल का नाम और स्थान बता दिया जाएगा। तो जैसे 5 कैंडिडेटों को हुआ तो 5 कैंडिडेटों को आपका हॉस्पिटल का नाम बता दिया जाएगा, 2 या 3 दिन का टाइम दे दिया जाएगा, या उसी दिन भी टाइम दे सकते हैं, आपको उस जगह पे प्रेजेंट होकर अपना मेडिकल चेकअप कराना है। 9 नंबर पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में नाम पिता के नाम की में अगर कोई आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है या कागज में कुछ और था, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, और आपने फॉर्म भरते समय कुछ और डाल दिया, तो उसके लिए भी आप एक एफिडेविट कोर्ट से बनवा सकते हैं नोटरी करवा के। वो आपको रेलवे कमेटी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि वो आपको कंसिडर कर सके कि आप ये बाद में उपलब्ध करवा देंगे, या आप जो हैं वो सेम दोनों व्यक्ति एक ही हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। किसी भी प्रकार का आप डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट जो गुवाहाटी बोर्ड आरआरसी, उसका तो हम लोगों को पता है कि वो मैंने आपको वीडियो में पिछले में बता भी दिया है, 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और मेडिकल होना है। मेडिकल में दोस्तों कुछ खास ज्यादा इसमें टाइट मेडिकल नहीं होता है रेलवे में, सिर्फ आपका आंखों का जो मेडिकल है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि उसी के बेस के आधार पे आपको पोस्ट जो है आपकी वो बांटी जाएगी। तो आंखों का जो टेस्ट है वो अच्छा डीपली तरीके से किया जाता है। बाकी आपकी नॉर्मल मेडिकल जांचें की जाती हैं, तो उसमें कुछ घबराने वाली बातें नहीं है। कल एक मित्र इसमें वीडियो में मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरी स्किन पे सफेद दाग बने हुए हैं तो मैं मतलब मैं फिजिकल देने नहीं जाऊंगा, तो ऐसा बात नहीं है। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है कि ऐसी सब सिचुएशन जो मेडिकल की नॉर्मल चीजें होती है रेलवे को उनमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करती है। वो सब छोटी मोटी चीजें को आप इग्नोर मत कीजिए, ऐसे सोच के नेगेटिव मत होइए कि आप एग्जाम देने ना जाएं। सिर्फ आपका आई टेस्ट होगा, और वो भी आप चश्मा लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उसमें नॉर्मल है कि आपको टेस्ट पास करना होता है, तो वो आप चश्मा लगा के भी लोग पास कर लेते हैं। तो मेडिकल देने जरूर जाइए, और कोई भी मन में डाउट है तो आप मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, और आप लगातार जब तक आप फाइनल ज्वाइनिंग ना कर ले तब तक हमारे जो भी वीडियो आते हैं वो आप ही के लिए आएंगे। और जो वर्किंग रेलवे एम्प्लॉय है हमारे साथी, उन्हीं से मैं डिस्कस करके उन्हीं से जान के आपके लिए गहराई से जानकारियां लाता हूं, ताकि आपको इसकी सारी सटीक जानकारी मिल सके, समय पे मिल सके। और ऐसी जानकारियां जो वो लोग 3-4 साल जॉब करने के बाद जो उनको मिलती है कि ये अगर शुरू में कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो वो सब चीजें मैं रिसर्च करके उनसे जान के फिर आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आपको पहले से ये सब चीजों का पता हो, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अंत में ये जो आपका 10वां नंबर का पॉइंट है हम लोगों का, वो आपके सामने है। इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। इसके बाद में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये दोनों चीज आपका क्लियर हो चुका है। सबसे ध्यान देने वाली जो बातें थी वो ये थी कि जो एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप जरूर लगा दीजिएगा, ताकि आपको वो लगाने के बाद
आगे जाके इन फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और कभी भी रेलवे में जो डी ग्रुप में मैंने देखा विशेषतर से कि जो भी बच्चे डी ग्रुप में ज्वाइन करते हैं वो 4-5 साल में वो इतने अच्छे पदों पे पहुंच जाते हैं। जैसे हमें ही लोगों के सामने जिन लोगों ने ज्वाइन किया था आज वो टीटी बने हुए हैं, स्टेशन मास्टर बने हुए हैं, गार्ड बने हुए हैं, हॉस्पिटल में नर्स बने हुए हैं। तो उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पहले ही ऐड करवा दी थी। दूसरी बात, इसमें जो पॉइंट नंबर 10 है कि जो मूल दस्तावेज आपके नोटिफिकेशन में हैं उसी के प्रारूप में आपको प्रस्तुत करना है। और अगर आप दिए गए तय समय पे अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आ पाए तो फिर आपकी उम्मीदवारी को डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, उसको आपकी उम्मीदवारी या आपकी पोस्ट को खाली माना जाएगा। तो ये आप एकदम साफ साफ इसको समझ लीजिए और किसी भी प्रकार के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लाने से या किसी भी फोर्जरी का अपराध करने से बचिएगा, क्योंकि नहीं तो रेलवे आप पे कार्रवाई करेगा और आपको जिंदगी भर रेलवे के एग्जामों से वंचित होना पड़ सकता है। और उसके लिए कानूनी कार्रवाई भी रेलवे कर सकता है, केस भी लॉन्च कर सकता है। क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोग जाति प्रमाण पत्र जो विशेष कर उससे एक छूट मिलती है एज में, और उसमें छूट मिलती है कुछ आपका जो क्वालिफिकेशन जो मार्क होते हैं उसमें, तो उसके लिए लोग ये डुप्लीकेट बना के और इसमें रेलवे में एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो आपने न्यूज़ों में देखते रहते हैं कि कोई बंदा 20 साल की नौकरी कर चुका है, पता लगा कि उसका जो जाति प्रमाण पत्र था वो अवैध था, उसने गलत तरीके से बनाया था। तो ये सब चीज़ों से बचिए, जो आपके पास ओरिजिनल है वही सब आप लेके आइए और किसी के बहकावे में ना आइए। ऑथेंटिक जो न्यूज़ है, ऑथेंटिक खबरें हैं जो हम जैसे लोग आप तक पहुंचाते हैं, उन पे भरोसा करके आप आगे बढ़िए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं का या किसी भी ज्यादा जो भी परेशानियां उनका सामना ना करना पड़े। बाकी सब कुछ दोस्तों, सब कुछ कुशल मंगल है एकदम। कि हम एकदम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप जल्दी से सिलेक्ट होके रेलवे विभाग में आए और वर्किंग में रेलवे के एक अच्छे कर्मचारी बने। और जैसे मैंने आपको एक ग्राउंड का अलीपुर द्वार में जो 5 दिन मेडिकल चला, ये आपका सॉरी पीईटी चला था, उसमें मैंने खुद प्रेजेंट रहा था। वो सारे कैंडिडेटों को मैंने फिजिकल करते हुए देखा था। तो बहुत सी चीजें मैंने नोट की कि क्यों बंदा दौड़ कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, क्या गलतियां की, पहले दिन 50% रिजल्ट रहा, किस वजह से रहा, इतने लड़के क्यों फेल हो गए। वो सब पे मैंने रिसर्च से एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपका आगामी जैसे आसनसोल है, मालदा है और बहुत सारी आरआरसी हैं जहाँ पे पीईटी होना बाकी है, आपके लिए वो एकदम उपयोगी और रामबाण जानकारी होगी, जिसको आप ध्यान में रखते हुए सफलता से अपना पीईटी भी पास कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सरकारी जो कोई भी भर्ती की प्रोसीजर है वो हर टाइम आपको 100% देनी होती है। अगर आपने कहीं भी मिस्टेक की, किसी चीज को इजी वे में लिया, तो एक गलती आपकी सारी पीछे की मेहनत जीरो, सीधा आपको घर भेज दिया जाता है। जैसे आप पीईटी में फेल हो गए तो घर जाइए, अब आपने अपने रिटर्न टेस्ट के लिए कितनी मेहनत की थी कोई मायने नहीं रखता। इसी तरीके से आपने पीईटी पास कर लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर कोई चीज आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, लेट हो गए, उस समय पे नहीं पहुंच पाए, तो आपकी उम्मीदवारी एकदम शून्य कर दी जाएगी। तो आपने जो मेहनत की वो भी एकदम जीरो हो जाएगी। घर वालों के सपने होते हैं, हर उम्मीदवार का एक अपना बैकग्राउंड होता है, उसको एक नौकरी की बहुत जरूरत होती है। और आज बेरोजगारी के इस समय में सरकारी नौकरी की वैल्यू आप सबको पता है। और अभी तो इतने लंबे लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आती है कि आप एक वैकेंसी में अगर फेल हो गए तो अगली वैकेंसी आना और उसका पूरा होने का जो समय है बहुत ज्यादा उसमें गैप होता है। तो उन सब से आप बच सकते हैं अगर आप ऑथेंटिक जानकारी रख के स्टेप वाइज स्टेप अपनी रणनीति बना के आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको सारी की सारी क्लियर होके और आप एकदम अच्छी जगह पे अच्छी तरीके से अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी छोटे भाई बहनों को उज्जवल भविष्य की हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमको मैसेज कीजिए। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां से जो अपडेट हम लोग समय समय पे उपलब्ध कराते हैं उसके आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अपने क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा के आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का सब्जेक्ट। आपको जानकारी कैसे लगी हमको जरूर बताइए, और हमें अपने वीडियो में आपके अकॉर्डिंग क्या क्या सुधार करने चाहिए,
क्या क्या जानकारियां और देनी चाहिए, वो सब चीजें आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है। तो आप वो भी हम तक पहुंचा दीजिए कि आपको इसमें ये और सुधार चाहिए, ये जानकारियां चाहिए, आगे आपका ये होने वाला है, उससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बताइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए जब तक आप फाइनली पोस्टिंग ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों।